दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में मैं आपको पुराने मित्रों का एक किस्सा बताता हूँ। एक दिन इंसान अकेला बैठा होता है और गहरी परेशानी और उदासी में डूबा होता है। जंगल के सभी जानवर चलकर उस इंसान के पास आते हैं और पूछते हैं कि बताओ, तुम क्यों इस तरह उदास बैठे हो? हम तुम्हें इस तरह उदास बैठे नहीं देख सकते। मांगो, तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे वो मिलेगा। वो इंसान कहता है कि मुझे बहुत तेज आंखें चाहिए और पर चाहिए, ताकि मैं ऊपर से उड़कर इस जमीन को अच्छी तरह से देख सकूं। वहां पर मौजूद एक गिद्ध कहता है कि ये चीजें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर इंसान कहता है कि मैं ताकतवर और फर्तीला बनना चाहता हूँ। चीता और जैगुआर कहते हैं कि हमारी तरह। इंसान कहता है हाँ, आपकी तरह। वो कहते हैं कि ये चीजें हम आपको गिफ्ट में दे देते हैं। इसके साथ ही इंसान एक और ख्वाहिश का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं जमीन के अंदर जाकर इसके राज मालूम करना चाहता हूँ। मैं जमीन के नीचे जाना चाहता हूँ। वहां पर मौजूद एक सांप कहता है कि मैं तुम्हें जमीन के नीचे ले जाऊं। तो वो इंसान अपनी इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन जानवरों के साथ चल पड़ता है और वो बारी बारी वो सब कुछ करता है जिसकी वो ख्वाहिश और तमन्ना रखता है। ये सब कुछ करने के बाद वो इंसान जब वापस आता है तो वो फिर परेशान रहता है और परेशानी की हालत में ही चल पड़ता है ताकि वो अपनी और ख्वाहिशात पूरी कर सके। उन जानवरों में एक उल्लू भी मौजूद होता है। वो कहता है कि इंसान अब बहुत कुछ जान गया है और मुझे उससे डर लगने लगा है। हरन कहता है कि इंसान को वो सब कुछ मिल गया है जिसकी वो ख्वाहिश करता था। अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। वहां पर मौजूद उल्लू जवाब देता है कि नहीं, मैंने इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा गड़ा देखा है और बहुत गहरी भूख देखी है, और यही वो चीज है जो उसको परेशान रखती है। वो इस जमीन से सब कुछ लेता जाएगा, हर चीज इस जमीन की ले लेगा, यहाँ तक कि जमीन एक दिन बोलेगी कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। दोस्तों, अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो ये किस्सा किसी हद तक ठीक बैठता है। इस जमीन से हम आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब कुछ लेते जा रहे हैं जो ये जमीन हमें दे सकती थी। इस जमीन के जंगलात हमने काट लिए, इस जमीन के समंदरों को हमने खराब कर दिया, जमीन के नीचे से हमने हर तरह के मिनरल निकाल दिए, इस जमीन की हवा को हमने जहरीला कर दिया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक साइंसदान था जो कहता था कि आने वाले 100 सालों तक इंसानों को अपने रहने के लिए एक और दुनिया तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले 100 साल तक ये जमीन इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। और ये वही बात आ जाएगी जब जमीन बोलेगी कि अब इंसानों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहा। इसीलिए आज नासा और एलन मस्क मार्स पर नई दुनिया बसाने का काम कर रहे हैं, जहां पर न पीने के लिए पानी मौजूद है, न सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। इन सारी चीजों को वहां पर मुहैया करने के लिए और इंसानों को वहां पर बसाने के लिए एलन मस्क और नासा आज ट्रिलियन ऑफ डॉलर के मंसूबे वहां पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इंसान इस अमाउंट का 1% हिस्सा भी इस जमीन पर लगाएं तो ये जमीन जन्नत बन सकती है। लेकिन नहीं, इंसान की भूख है आगे से आगे जाने के लिए। अब हम अगर दूसरी तरफ इंसान की ख्वाहिशात की तरफ आ जाएं, दोस्तों मेरा बिलीव है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इंसान इसको अपनी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात की नजर कर देता है। तो दोस्तों, अपने जिस हाल में होते हैं, अपनी जितनी ख्वाहिशात है, अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड रख के इस जिंदगी को भी इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये ख्वाहिशात जो होती हैं ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला होता है। जब आप एक बार इनके पीछे चल पड़ेंगे तो फिर आप रुकेंगे कभी नहीं। आप सारी जिंदगी इसके पीछे ही चलते रहेंगे। अगर वीडियो को देखकर आप यहाँ तक आ जाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे।